हेलो माय डियर फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं आज आपको जीएससीसीएल विद्युत सहायक प्लांट अटेंडेंट जीआर के लिए पेपर सॉल्यूशन बताने वाला हूँ, जो जुलाई 2018 में पेपर लिया गया था जीएससीसीएल ने। तो उसका मैं आज आपको पार्ट वाइज सॉल्यूशन बताने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जो क्वेश्चन पेपर है वो पूरे सिलेबस में से पूछाता है। दोस्तों, यहाँ पे मैं आज आपको इलेक्ट्रिकल के जीएससीसीएल के एग्ज़ाम पेपर के सॉल्यूशन के बारे में बताने वाला हूँ, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो पेपर होता है वो पूरे सिलेबस के टॉपिक्स में से ही कवर होता है। तो पूरे सिलेबस का टॉपिक है, उनमें से टॉपिक्स में से कितने मार्क्स का पूछा गया, किस टॉपिक में से कितने मार्क का पूछा गया, वो सब हम टॉपिक वाइज में आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, वो भी इजी एक्सप्लेनेशन के साथ। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम पार्ट वाइज शुरू करते हैं। तो उसमें हमारा पहला पार्ट देखें तो पहले पार्ट में हम माइक्रो प्रोसेसर के एमसीक्यू देखेंगे, जो कितने एमसीक्यू पूछे गए हैं और किस तरह से पूछे गए हैं और कैसे टाइप के पूछे जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम माइक्रो प्रोसेसर का पहला एमसीक्यू देखते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट एमसीक्यू है, द नंबर ऑफ इंटरप्ट लाइंस इन 8085 इज, जो 8085 माइक्रो प्रोसेसर है उसमें इंटरप्ट लाइन कितनी है। उस तो आपके सामने चार ऑप्शन है, A3, B2, C5 एंड D4। तो हमें दोस्तों पता होना चाहिए इंटरप्ट है क्या। इंटरप्ट माइक्रो प्रोसेसर में होता है। जो यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो हमें 5 मिलेगा, सी। सही आंसर है सी, क्योंकि इंटरप्ट लाइन 5 होती है। वो 5 किस तरह से होती है तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, वो हार्डवेयर इंटरप्ट है। यहाँ पे जो इंटरप्ट दिखाते हैं, जो हार्डवेयर इंटरप्ट की पिन है 8085 माइक्रो प्रोसेसर की, और इंटरप्ट है वन टाइप ऑफ डिस्टर्बेंस, जो कई बार इंटरप्ट अच्छा भी होता है और कई बार ख़राब भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो हमें इंटरप्ट के टाइप्स होते हैं, वो एक हार्डवेयर इंटरप्ट होता है और एक सॉफ्टवेयर इंटरप्ट होता है। तो यहाँ पे जो हार्डवेयर इंटरप्ट है उनके बारे में बताया है। तो उनकी टोटल 5 पिन है, जिसमें INTR है, RST 7.5 है, RST 6.5 है, RST 5.5 है और एक ट्रैप है। वो डिफरेंट टाइप के सिग्नल है जो इंटरप्ट लाइंस उसे बोले जाते हैं, इंटरप्ट सिग्नल बोलते हैं। वो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर ही होते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेक्टर्ड इंटरप्ट। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यहाँ के हमारे पास 5 टाइप्स के इंटरप्ट है, INTR, RST 7.5, TRAP, RST 5.5। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपको पहला क्वेश्चन का आंसर पता हो तो दूसरे का ऑटोमेटिकली मिल सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास ट्रैप है, RST 7.5 है, INTR है। बल्कि नहीं है तो कौन है, RST 3 नहीं है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा, वो हमें बी मिलेगा, RST 3, क्योंकि वो वेक्टर इंटरप्ट नहीं है। बाकी सब जो है वो वेक्टर इंटरप्ट है और हार्डवेयर इंटरप्ट भी उसे बोला जाता है। तो उसके बाद का जो क्वेश्चन देखें, ए फेच साइकिल इज द ब्लैंक। जो फेच साइकिल हमें फेच करने के लिए यूज़ की जाती है साइकिल, उसे हम फेच साइकिल बोलते हैं। तो फेच साइकिल क्या है, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर मिलेगा, वो हमें डी मिलेगा, फर्स्ट पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन साइकिल। जो हमें इंस्ट्रक्शन मिलती है कोई किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए हम इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं, तो इंस्ट्रक्शन साइकिल के लिए फर्स्ट पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन साइकिल, जिसे हम फेज साइकिल भी कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेनेशन भी दिखाया है, आप एक बार रीड करिए ताकि आपको पूरा पता चल सके। फेज एग्जीक्यूट साइकिल है। तो दोस्तों, कई बार जो यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर के 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो एकदम ही बेसिक तरीके से है। तो अब दूसरे पार्ट में देखिए हम, तो दूसरे पार्ट में हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में देखेंगे। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के कितने क्वेश्चन पूछे गए थे वो भी हम इस इजी एक्सप्लेनेशन के साथ ही समझ सकेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, विच लॉजिक गेट इज सिमिलर टू द फंक्शन ऑफ 2 सीरीज स्विच। आपके सामने 4 गेट दिए गए हैं, और गेट है, नैंड गेट है, नॉर गेट है और एंड गेट है। तो इनमें से कौन सा गेट है वो सीरीज स्विच में कनेक्ट होता है, उसी तरह वर्क करता है। तो देखिए मैं यहाँ पे एक आपको फिगर के माध्यम से बताने वाला हूँ कि यहाँ पे हमारी 2 स्विचेस हम कनेक्ट करते हैं, एक और दूसरी स्विच सीरीज में कनेक्ट की गई है, और यहाँ पे हम हमारा आउटपुट रखते हैं वाई,
और यहाँ से हमारी पूरी सर्किट कंप्लीट होती है। यहाँ से सप्लाई देंगे यहाँ पे 1 स्विच और सेकंड स्विच S1 एंड S2। तो ये 2 स्विच है यहाँ पे हमारी, वो सीरीज में कनेक्ट की गई है। बल्कि जब भी कोई भी एक स्विच कनेक्ट होगी तो यहाँ पे हमारा आउटपुट नहीं मिलेगा, जो हमें यहाँ पे आउटपुट लेते हैं Y। तो दोनों स्विच जब हमारी कनेक्ट होगी इसी तरह से, तभी हमारा आउटपुट Y मिलेगा। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर है वो हमें D मिलेगा, एंड गेट। क्योंकि एंड गेट का हमें पता होना चाहिए, एंड गेट का आउटपुट है Y इज इक्वल टू A इंटू बी। दोनों का जो A इंटू बी दोनों का मल्टीप्लिकेशन है वो हमारा आंसर मिलता है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो हमें डी मिलेगा, क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे ही दे दिया। देखिए उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉम्बिनेशन ऑफ एंड फंक्शन एंड नॉट फंक्शन रिजल्ट इज। तो यहाँ पे दोस्तों एक एंड गेट है हमारा और एक नॉट गेट है। तो यहाँ पे हमें कौन सा गेट मिलेगा, तो मैं आपको यहाँ पे फिगर ड्रॉ करके ही बता दूँ, क्योंकि जो एंड गेट का सिंबल है वो इस तरह का होता है। 2 इनपुट होते हैं हमारे A एंड B, 2 इनपुट है। उसके साथ ही हम देखें तो यहाँ पे जो हमारा आउटपुट है उसमें हम क्या कनेक्ट करेंगे, नॉट गेट, इस तरह से बोला है। तो नॉट गेट कनेक्ट करेंगे तो हमारा आउटपुट हमें मिलेगा Y। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, A इंटू बी मिलेगा, उसका यहाँ पे हम Y1 कहते हैं और वहाँ पे हमारा लास्ट Y है। तो यहाँ पे जो हमारा गेट मिलेगा वो हमें हमारा आंसर होगा, वो भी हमें डी मिलेगा, नैंड गेट, क्योंकि इन्वर्स हो जाएगा। जो एंड गेट है उसका इन्वर्सन हमें मिलेगा, इसलिए हमारा सही आंसर होगा वो हमें डी मिलेगा। उसका एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे आपके फिगर में ही बता दिया। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, अकॉर्डिंग टू बुलियन अलजिब्रा 1 + a + b + c इज इक्वल टू। देखिए यहाँ पे एक बुलियन अलजिब्रा का इक्वेशन दिया गया है, उसके हिसाब से क्या होगा। तो यहाँ पे भी हमारा सही आंसर होगा वो में बी मिलेगा, 1 होगा। लेकिन वो किस तरह से, क्योंकि वो डिफरेंट टाइप्स के रूल्स है बुलियन अलजिब्रा के, उसमें से यहाँ पे अकॉर्डिंग टू नल्स लॉ के हिसाब से 0 × a इज इक्वल टू 0 होता है और 1 + a इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1 + a + b + c इज इक्वल टू भी 1 ही होएगा। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर मिलेगा बी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ए टॉगल ऑपरेशन इज यूज। टॉगल ऑपरेशन हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो टॉगल ऑपरेशन होता है जब, तो इसे टी फ्लिप फ्लॉप भी बोला जाता है। तो टी फ्लिप फ्लॉप के लिए यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो हमें डी मिलेगा, विथ ए फ्लिप फ्लॉप सर्किट। तो देखिए मैंने यहाँ पे फ्लिप फ्लॉप सर्किट बताई हुई है, तो ये टी फ्लिप फ्लॉप है जिसे टॉगल फ्लिप फ्लॉप भी बोला जाता है। यहाँ से हम टॉगल इनपुट देंगे एक, और यहाँ से क्लॉक पल्स देंगे 0 0 1 0 1 फॉर्म में, और जो क्लॉक पल्स है उसके हिसाब से हमारा आउटपुट एक क्यू मिलेगा और हमारा दूसरा आउटपुट है वो क्यू बार मिलता है। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होगा वो डी होगा, विथ एन फ्लिप फ्लॉप। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, उसके बाद हमारा पार्ट आएगा 3। तो थर्ड पार्ट में क्या है, हमारा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है। दोस्तों यहाँ पे मैंने पहले पार्ट में माइक्रो प्रोसेसर, दूसरे पार्ट में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, तीसरे पार्ट में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बताया है। तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या है, जिसमें ओपएम ऑपरेशनल एम्पलीफायर के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा पहला क्वेश्चन है, इन एन आइडियल ओपएम द आउटपुट इम्पीडेंस इज। आइडियल ओपएम में आउटपुट इम्पीडेंस क्या होता है, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो हमें ए मिलेगा, 0। लेकिन वो किस तरह से, तो देखिए मैंने यहाँ पे लोड लिया हुआ है, रजिस्टिव लोड है और कैपेसिटिव लोड है। दोनों के इक्वेशन किस तरह से आउटपुट के मिलते हैं वो भी दिखाया है और उसका एक्सप्लेनेशन भी दिखाया है। देखिए कि आउटपुट इम्पीडेंस होता है जो आइडियल ओपएम होता है उसमें 0 होता है, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सटर्नल करंट होता है, एक्सटर्नल लोड कनेक्ट होता है, वो सब अनसरफेस होते हैं, इसीलिए हमारा आउटपुट इम्पीडेंस 0 मिलेगा। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, इन जेनर डायोड द ब्रेकडाउन इज ड्यू टू जेनर हैज डोपिंग। तो इसमें हमारा जो डोपिंग होता है वो किस तरह से होगा, तो डोपिंग जो यहाँ पे होगा जेनर डायोड में वो हेवीली डोपिंग होगा, क्योंकि जेनर डायोड की जो एप्लीकेशन है वो वोल्टेज रेगुलेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा जेनर डायोड है, तो हमारा सही आंसर मिलेगा वो हमें डी मिलेगा, हाई, क्योंकि हेवीली डोपेड होते हैं इसीलिए। तो यहाँ पे उसका सही आंसर है डी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें,
इन ए सेमीकंडक्टर डायोड द बैरियर ऑफर्स ऑपोजिशन टू। सेमीकंडक्टर डायोड में जो बैरियर है वो किस तरह से ऑफर होती है, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो डी है, मेजॉरिटी कैरियर इन बोथ द रीजन। दोनों रीजन में हमारा मेजॉरिटी कैरियर है वो ज़्यादा होते हैं। देखिए पी रीजन एंड एन रीजन दोनों होते हैं, एन टाइप मटेरियल एंड पी टाइप मटेरियल, तो जिसमें होल और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके बारे में बताया है। तो यहाँ पे मेजॉरिटी कैरियर इन बोथ रीजन। उसके बाद जो क्वेश्चन देखे, व्हाट इज एन आइडियल वैल्यू ऑफ एटेन्यूएशन फॉर द फ्रीक्वेंसी इन पास बैंड स्पेशली फॉर ए कैस्केड कॉन्फ़िगरेशन। जब कैस्केड कॉन्फ़िगरेशन है तो आइडियली वैल्यू क्या होती है फ्रीक्वेंसी की, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो हमें डी मिलेगा, 0 मिलेगी, जो आइडियली वैल्यू होती है एटेन्यूएशन के लिए पास बैंड फिल्टर में। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है डी, 0। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखे, इन द इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल फॉर सी एम्पलीफायर आर ऑलवेज कॉमन एमीटर एम्पलीफायर के बारे में बताया है। तो उसका इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल है वो दोनों किस तरह से होंगे, तो आपके सामने 4 ऑप्शन रखे हुए हैं। इनमें से हमारा सही आंसर है बी, आउट ऑफ फेज। दोनों आउट ऑफ फेज हो गए, इन फेज नहीं हो गए, और इक्वल भी नहीं हो गए, और नेगेटिव भी नहीं हो गए, आउट ऑफ फेज हो गए। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इन ए NPN ट्रांजिस्टर इफ द एमीटर जंक्शन इज रिवर्स बायस एंड कलेक्टर जंक्शन इज ऑल्सो रिवर्स बायस देन ट्रांजिस्टर विल ऑपरेट इन। यहाँ पे NPN ट्रांजिस्टर के बारे में बताया है। उसके सामने आपने 4 ऑप्शन रखे हुए हैं। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा वो बी मिलेगा, कट ऑफ रीजन, क्योंकि जो एमीटर जंक्शन है वो रिवर्स बायस में है, उसके साथ ही कलेक्टर जंक्शन है वो भी रिवर्स बायस में है, दोनों रिवर्स बायस में है, तभी हमारा ट्रांजिस्टर है वो कट ऑफ रीजन में वर्क करने लगेगा। उसके बाद का जो पोर्शन देखें पार्ट 4, तो पार्ट 4 में हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्मिनल्स डज नॉट बिलोंग टू द मॉस्फेट। मॉस्फेट का फुल फॉर्म है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। जो मॉस्फेट होता है उसका इम्पीडेंस है आउटपुट इम्पीडेंस और इनपुट इम्पीडेंस दोनों हाई होते हैं। तो यहाँ पे देखिए तो हमारे सामने 4 ऑप्शन है, ए बेस, बी गेट, सी सोर्स, डी ड्रेन। तो इसमें से हमारा सही आंसर क्या होगा, तो देखिए मैंने यहाँ पे मॉस्फेट के 2 सिंबल बताए हैं, एन चैनल मॉस्फेट एंड पी चैनल मॉस्फेट। तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे आपके सामने 3 टर्मिनल है, ड्रेन है, सोर्स है, गेट है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, ए मिलेगा, बेज। बेज है वो मॉस्फेट में नहीं होता। उसके बाद जो क्वेश्चन देखे, द लोड वोल्टेज ऑफ ए चॉपर कैन बी कंट्रोल बाय वेरिंग द। जो चॉपर सर्किट है, चॉपर जिसे हम DC-DC कन्वर्टर बोलते हैं, तो उसमें लोड वोल्टेज को किस तरह से वेरी कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंट्रोलिंग करने के लिए हम ड्यूटी साइकिल का यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा बी, ड्यूटी साइकिल, क्योंकि ड्यूटी साइकिल है उसे हम T1/T से भी जानते हैं। जो ड्यूटी साइकिल की रेंज होती है 0 एंड 1 के बीच में ही होती है। तो यहाँ पे चॉपर सर्किट में हम ड्यूटी साइकिल से ही आउटपुट वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, इन ए स्टेप डाउन चॉपर if Vs is equal to 100 volt and the chopper is operated at a duty cycle of 75%, find the output voltage। यहाँ पे आपको स्टेप डाउन चॉपर दिया गया है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो हमारा जो इनपुट सप्लाई है 100 वोल्ट है और ड्यूटी साइकिल है वो 75% है। तो हमारा आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, तो यहाँ पे हमारा आउटपुट वोल्टेज होगा वो 75 मिलेगा, लेकिन किस तरह से। तो देखिए आउटपुट वोल्टेज का एक इक्वेशन है, V0 इज इक्वल टू ड्यूटी साइकिल मल्टीप्लाई बाई Vs। तो यहाँ पे हमारी ड्यूटी साइकिल 0.75 मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू 75। एकदम इजी तरीके से सॉल्यूशन है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए SCR बेस्ड कन्वर्टर द फ्रीव्हीलिंग डायोड इज यूज टू। जब SCR कन्वर्टर्स में हम फ्रीव्हीलिंग डायोड का यूज क्या होता है, SCR जिसे सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर बोला जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर मिलेगा वो हमें डी मिलेगा, कंडक्ट करंट ड्यूरिंग द ऑफ पीरियड ऑफ द SCR। फ्रीव्हीलिंग डायोड का उपयोग हम क्या करते हैं, कंडक्ट करंट ड्यूरिंग द ऑफ पीरियड ऑफ द SCR। तो दोस्तों यहाँ पे ये सब पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन थे। उसके बाद जो पार्ट नंबर 5 होगा
उसमें हम कंट्रोल सिस्टम के क्वेश्चन देखेंगे। जो यहाँ पे दोस्तों सभी क्वेश्चन हैं वो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और इस तरह के क्वेश्चन आने वाली एग्ज़ाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ए ओपन लूप सिस्टम द कंट्रोल एक्शन, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में कंट्रोल एक्शन किस तरह की होती है। तो देखिए मैं आपको एक फिगर के माध्यम से बताने वाला हूँ। यहाँ पे ओपन लूप होती है, तो यहाँ पे जो हमारा इनपुट होता है और यहाँ पे आउटपुट होता है, यहाँ पे इनपुट और यहाँ पे आउटपुट। तो देखिए जो जैसा इनपुट आएगा वैसा ही आउटपुट हमें मिलेगा, ये हमारी कंट्रोल सिस्टम होगी, जो सी दिखाया है वो। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो हमें सही आंसर है हमारा, वो सही आंसर हमारा सी मिलेगा। सी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द आउटपुट, आउटपुट के ऊपर डिपेंड नहीं रहती। जो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम है वो आउटपुट के ऊपर डिपेंड नहीं रहती, वो डायरेक्टली जैसा हमारा इनपुट देते हैं वैसा ही हमें आउटपुट मिलता है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो हमें सी मिलेगा, इज इंडिपेंडेंट ऑफ द आउटपुट। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ए यूनिटी फंक्शन इज, यूनिटी, यूनिटी मीन्स वन। तो यूनिटी फंक्शन है लाप्लास ट्रांसफॉर्मर में, तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्मर। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो हमें सी मिलेगा, 1/s। 1/s है वो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है यूनिटी फंक्शन के लिए। उसके बाद का जो क्वेश्चन देखें, विथ फीडबैक सिस्टम, फीडबैक सिस्टम में क्या होता है। तो यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन दिखे गए हैं। तो फीडबैक सिस्टम में क्या होगा, यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो सी मिलेगा, द ट्रांजिएंट रिस्पॉन्ड डीके मोर क्विकली। जो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्ड होता है वो डीके से ज़्यादा मिलता है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा हमें सी मिलेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सिस्टम विथ कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन एस क्यूब प्लस 14s स्क्वायर प्लस 56s प्लस के इज इक्वल टू 0 विल बी स्टेबल इफ। जो ये सिस्टम है, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन दिया गया है, तो इक्वेशन को हमें पहले सोल्व करना पड़ेगा। उसके लिए आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो किस कंडीशन में है वो स्टेबल होगा। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर मिलेगा वो हमें डी मिलेगा, 0 लेस देन के लेस देन 784। लेकिन वो किस तरह से मिलता है, तो देखिए मैंने यहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन एग्जाम्पल के साथ दिया है, क्योंकि जो ये इक्वेशन है वो RH एरे से फाइंड कर सकते हैं हम, राउथ हर्ट्ज़ एरे से हम कैरेक्टरिस्टिक्स से हम फाइंड कर सकते हैं। तो एस क्यूब हमारा 56 है, एस स्क्वायर 14 है, S1 784 है और S0 के है। तो यहाँ पे जो हमारी लिमिट मिलेगी वो 0 लेस देन के लेस देन 784। तो सही आंसर हमारा मिलेगा, हमें डी मिलेगा। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे 21 इम्पोर्टेंस क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे गए थे उनका बेहतरीन अच्छी तरह से सॉल्यूशन दिखाया है, और ऐसे ही हम पार्ट 2 भी बनाएंगे जिसमें और भी क्वेश्चन हमारे होंगे जो यहाँ पे इंक्लूड नहीं हुए हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।